हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुरोध क्लासेस। देखो, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम शॉर्टकट मेथड्स देखेंगे फॉर सॉल्विंग मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये उस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें हम मैकेनिक्स का जो फर्स्ट जो पोर्शन है, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कैसे शॉर्टकट तरीके से किया जाए वो हम चेक करेंगे, वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी अगर हम मैकेनिक्स फील्ड के बारे में बात करें तो मैकेनिक्स में कौन कौन सा चैप्टर आता है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। बेसिकली मोशन इन अ प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा, ठीक है, एंड रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट आ जाएगा। देन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, स्प्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सब चीजें हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में देखते हैं। देन फ्रिक्शन, राइट। देन सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये सारी चीजें हम देखते हैं। वर्क एनर्जी पावर में हम वर्क जो एनर्जी जो होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सब देखते हैं। एंड रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग, ये सारी चीजें देखते हैं। हमने हर एक के लिए अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप वो सब देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए, हमारे पास मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में नॉर्मली कौन कौन सा टॉपिक कवर किया जाता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में इसमें हम देखते हैं, स्पीड वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। और स्पीड वेलोसिटी फिर दो टाइप का होता है, एवरेज होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। देन एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें देखते हैं। देन हम लोग के पास आता है इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, जिसमें S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड S इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देन ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये सारा ग्राफ हम इसमें देखते हैं। तो हर एक के लिए अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि आप लगाते हो, ये इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाते हो, बट ये पूरा इक्वेशंस नहीं लगा के हम कोई शॉर्टकट अप्रोच भी लगा सकते हैं ताकि आंसर जल्दी आए और एक्यूरेट आए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम लोग का क्वेश्चन है कि a body is thrown vertically up with a speed of 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द हाइट अटेन्ड बाय इट। तो इसमें इसमें आप g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। ठीक है, इसमें g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। तो बताइए इसका आंसर क्या करेंगे। मतलब देखो, क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ थ्रो किए हैं। हाँ, तो आपको निकालना है कि व्हाट इज द हाइट अटेन्ड बाय इट। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द हाइट अटेन्ड बाय इट, मतलब मैक्सिमम हाइट वो कितना गया। तो हमें पता है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 0। तो नॉर्मली इसका जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो अप्रोच है कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम u भी a क्या क्या लेंगे देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले u हम लेंगे 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये प्लस ले रहे हो कि माइनस ले रहे हो, तो डिपेंड करता है कि आप किसको पॉजिटिव साइन ले रहे हो। तो हम ऊपर जाने वाले को हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, ऊपर जाने वाले को हम पॉजिटिव साइन लेंगे। तो u हो जाएगा प्लस 40 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने माइनस क्यों दिया, क्योंकि जब हम ऊपर जाने वाले को फिजिकल क्वांटिटी को प्लस लिखेंगे तो g तो नीचे की तरफ एक्ट होता है, तो इसीलिए हम a इक्वल टू माइनस जी लिखेंगे। दैट इज a इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ एट द मैक्सिमम हाइट भी कितना हो जाएगा, 0। एट द मैक्सिमम हाइट भी 0 हो जाएगा। तो इन तीनों डाटा को इसमें पुट करो तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 माइनस 40 का स्क्वायर बाय माइनस 2 इंटू 10। ठीक है,
तो ये वाला हम लोग का कितना आएगा, 40 का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1600/20, दैट इज, इसको कट कर दो तो ये आ जाएगा 80 मीटर। ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर होगा कि मैक्सिमम हाइट जो अटेंड किया है वो है 80 मीटर। ठीक है। अच्छा, इसी को हम इंटायर एनालिसिस को हम एक शॉर्टकट मेथड से दिखाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, बट हम पहले सिंपल क्वेश्चन लेंगे तब हम जाके टफ क्वेश्चन को देख सकते हैं। जो भी चीजें मैं आपको ये सब क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूँ वो रिलेटिवली टफ जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इक्वेशंस बहुत टफ बनाए जाते हैं, उसके लिए भी वो सब शॉर्टकट मेथड एप्लीकेबल होगा। एंड वो शॉर्टकट मेथड का नाम है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। गैलीलियोज गैलीलियोज लॉ या रेशियो भी बोलते हैं, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम इस मेथड के बारे में देखते हैं। तो ये मेथड क्या है? ये मेथड है कि देखो, जो गैलीलियो था, गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने कि फ्री फॉल के बारे में क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था। ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, फ्री फॉल का मतलब होगा कि आपने u इक्वल टू 0, मतलब जस्ट ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया हवा में, अब वो सिर्फ एंड सिर्फ वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब सिर्फ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ रहा है, मतलब उसके ऊपर में एक ही एक्सेलरेशन काम कर रहा है, वो है g। तो अगर कोई भी फ्री फॉल करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल करता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ इलिप्स टाइम्स। उसका सबसे इंटरेस्टिंग वर्जन और सबसे यूजफुल अगर हम स्टेटमेंट लें तो सेकंड वाला स्टेटमेंट है कि द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट during equal intervals of time stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity। शॉर्टकट में इसका मतलब ये होता है कि देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल करता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा, तो मान लो 1 सेकंड में, याद रखना ये जो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर है, मैं इसको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल करता है, दैट इज ड्यूरिंग द डाउनवर्ड जर्नी ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल मोशन, फर्स्ट एक सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। उसके बाद वाला 1 सेकंड में, मतलब उतना ही इक्वल इंटरवल पे, उसके बाद वाला जो 1 सेकंड, मतलब फर्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल किया, उसके बाद वाला 1 सेकंड में ये ट्रेवल करेगा 5 इंटू 3। उसके बाद वाला 1 सेकंड में ट्रेवल करेगा 5 इंटू 5। उसके बाद वाला 1 सेकंड में ट्रेवल करेगा 5 इंटू 7। सो इट विल गो ऑन। देखो, आप देख सकते हो कि 1, 3, 5, 7 ये सबका रेशियो में आ रहा है। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको और एक बार आपको समझा रहा हूं अच्छे से कि ये गैलीलियोस लॉ क्या है एंड इसको कैसे अप्लाई किया जाए। देखो, ये हमें क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, तो फर्स्ट एक सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो हाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज 5 मीटर। याद रखना हम 5 मीटर ले रहे हैं बिकॉज हमने जी लिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इंस्टेड ऑफ 5 मीटर आपको कितना लेना है? आपको लेना है 4.9 मीटर। ठीक है, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए हम जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं। तो फर्स्ट 1 सेकंड में वो 5 मीटर ट्रेवल करेगा, तो उसके बाद वाला 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? 5 इंटू 3। 5 इंटू 3 मतलब 15 मीटर। उसके बाद वाला 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? उसके बाद वाला 1 सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 इंटू 5, दैट इज 25 मीटर। तो इस तरह करके ये चलता जाएगा। याद रखना, ये जो होता है, फर्स्ट 1 सेकंड में अगर 5 मीटर जाएगा, तो उसके बाद वाला 1 सेकंड में 5 इंटू 3, उसके बाद वाला 1 सेकंड में 5 इंटू 5, उसके बाद वाला 1 सेकंड में 5 इंटू 7, उसके बाद वाला 1 सेकंड में 5 इंटू 9 एंड सो ऑन। ये जाता जाएगा, इट विल गो ऑन। ठीक है, तो ये एक बढ़िया एक शॉर्टकट ये
एक अप्रोच है। अब इसको कैसे लगाया जाए किसी क्वेश्चन में वो देखते हैं। तो देखो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, फाइंड द हाइट अटेन्ड बाय इट। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से सॉल्व किया। अब हम इसको गैलीलियो लॉ से इसको सॉल्व करेंगे। गैलीलियो लॉ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो गैलीलियो लॉ के लिए फ्री फॉल होना चाहिए। ठीक है, अब आप ऑब्जेक्ट को, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो वो तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, राइट। मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो हम लोग का नीचे भी तो आएगा। मैक्सिमम हाइट जब वो पहुंच जाएगा तब इंस्टेंटेनियस उसका स्पीड 0 हो जाएगा, फिर वो नीचे तो आने वाला है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अगर ग्राउंड है, ये अगर ग्राउंड है एंड आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो वो मैक्सिमम हाइट गया। मैक्सिमम हाइट पे उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा? 0। फिर वो जब वो डाउनवर्ड जर्नी में आएगा तो हम डाउनवर्ड जर्नी के लिए हम गैलीलियोस लॉ को लगा सकते हैं। हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट 1 सेकंड में, देखो ऊपर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा पहले बताओ। ऊपर जाने में इसको टाइम लगेगा, सिंस ये 40 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड था, तो जो जी होता है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। ये स्पीड को बढ़ाता है या फिर घटाता है। देखो जी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्लस माइनस 10 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड में या तो 10 मीटर पर सेकंड करके स्पीड को बढ़ाता जाएगा या तो 10 मीटर पर सेकंड करके स्पीड को घटाता जाएगा। ये घटाएगा कब? जब कोई ऑब्जेक्ट जी के ऑपोजिट जा रहा है तो उसका स्पीड को घटाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर जी के ही साथ, जी का ही डायरेक्शन में अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका स्पीड को बढ़ाएगा। तो देखो यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड से हमने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इसका स्पीड को घटाते जाएगा। तो फर्स्ट एक सेकंड में इस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड करके घटाता जा रहा है हर एक सेकंड में। फिर दूसरा सेकंड खत्म होते होते इसका स्पीड हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। फिर तीसरा सेकंड खत्म होते होते इसका स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। फिर जैसे ही 4 सेकंड खत्म होता है इसका स्पीड हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि इसको ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा? 4 सेकंड। तो नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड, है कि नहीं? तो अगर 4 सेकंड नीचे अगर आने में लगेगा तो देखो फर्स्ट 1 सेकंड जब वो फ्री फॉल कर रहा था ड्यूरिंग द डाउनवर्ड जर्नी, फर्स्ट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एज पर गैलीलियो लॉ, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर। उसके बाद वाला 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 इंटू 3 दैट इज 15 मीटर। उसके बाद वाला 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 25 मीटर। उसके बाद वाला 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 35 मीटर। बस हो गया ना, 4 सेकंड में वो ग्राउंड में आ गया। तो 4 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 15 20 एंड ये हो जाएगा 35 एंड 25 60, 60 प्लस 20 80 मीटर। तो हो गया आंसर। ये मुझे इतना लंबा चौड़ा आपको सिर्फ बताना पड़ा समझाने के लिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन को जैसे ही देखेंगे तो इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि 40 मीटर पर सेकंड है, मतलब हर 1 सेकंड में इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड करके घट रहा है। तो इसको हाईएस्ट पॉइंट में जाने के लिए, मतलब जब तक इसका स्पीड 0 नहीं होगा तब तक ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका स्पीड 0 आने के लिए इसमें 4 सेकंड लगेगा, मतलब ऊपर पहुंचने में उसको लगा 4 सेकंड। एक बार अगर ऊपर चला गया, ऊपर से जब वो फ्री फॉल कर रहा था, इसके बाद जब वो फ्री फॉल कर रहा था तब अब आपको देखना है कि 4 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बाय यूजिंग गैलीलियो रेशियो। तो ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, बिलीव मी, ये बहुत बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और उसको थोड़ा कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h with speed 20 meter per second. Find the value of h if the body takes 2 seconds to cross the tower during downward journey. अब इस क्वेश्चन को आप लोग किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए, वो आपके ऊपर है। ये देखो एक टावर है हाइट h का,
एंड इसके ऊपर में एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से हमने थ्रो किया। आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा, बताओ। ये ऐसे गया और ऐसे नीचे आया। एज पर दिस क्वेश्चन इस टावर को क्रॉस करने में इसको लगा 2 सेकंड। ठीक है, तो हमें बताना है कि टावर का हाइट कितना होगा। तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। ओके, तो अभी इसको हम शॉर्टकट मेथड से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखो ये जो टावर है, ठीक है, इस टावर में देखो, इस टावर के ऊपर से जो वो थ्रो किया है तो 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया। जी का डायरेक्शन नीचे है, जी का डायरेक्शन नीचे है। और अभी अभी मैंने बताया कि जी का डायरेक्शन अगर अपोजिट होता है मोशन का डायरेक्शन से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड करके स्पीड घटता जाएगा। तो ये 20 मीटर पर सेकंड से हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो फर्स्ट एक सेकंड में इसका स्पीड कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वाला 1 सेकंड में इसका स्पीड कितना हो गया, 0। मतलब इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। ऊपर जाने में लगा 2 सेकंड, ठीक है। अच्छा, फिर ऊपर जाने में 2 सेकंड लगेगा, तो वापस उसी हॉरिजॉन्टल लेवल में आने के लिए 2 सेकंड लगेगा। उसके बाद दिया गया कि एक बार हॉरिजॉन्टल लेवल पे आने के बाद और 2 सेकंड उसको लगा, इस ऑब्जेक्ट को लगा टावर को क्रॉस करने में। मतलब जब ड्यूरिंग द डाउनवर्ड जर्नी, जब फ्री फॉल हो रहा था u इक्वल टू 0 से, u इक्वल टू 0 हम लोग का टॉप मोस्ट पॉइंट पे था, वहां से टोटल 4 सेकंड लगा इसको नीचे आने में। ठीक है। अच्छा, अब देखो फर्स्ट एक सेकंड शुरू से सोचो, जब u इक्वल टू 0 था, जब वो डाउनवर्ड जर्नी कर रहा था, तब फर्स्ट एक सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर। उसके बाद वाला एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 15 मीटर। ठीक है। उसके बाद वाला एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 25 मीटर। उसके बाद वाला एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 35 मीटर। ठीक है। अच्छा, अभी एज पर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि उसको टावर को क्रॉस करने में 2 सेकंड लगा। मतलब सिर्फ हमें इन दोनों को ऐड करना है, 25 मीटर एंड 35 मीटर। आंसर इज 60 मीटर। तो हाइट हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो एंड उसके बाद जिस तरह से हमने बताया उसके बारे में सोचो। ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन आपके लिए बता रहे हैं। देखो, मान लो कि अगर दिया हुआ है कि देखो, अब अभी आप आराम से डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लो ये हम लोग का एक टावर है एंड हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉप किया और इसको नीचे आने में लगा 2 सेकंड। तो बताओ कि टावर का हाइट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर इसको नीचे आने में अगर 2 सेकंड लगा और टावर का हाइट चाहिए, तो गैलीलियोस रेशियो लगाओ। फर्स्ट एक सेकंड जब हमने ड्रॉप किया, तो फर्स्ट एक सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर। उसके बाद वाला एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 15 मीटर। लेकिन इसको तो 2 ही सेकंड मिला ना ग्राउंड में टकराने के लिए। तो फर्स्ट एक सेकंड में 5 मीटर गया, उसके बाद वाला एक सेकंड में 15 मीटर गया, तो टोटल कितना हुआ, 20 मीटर। मतलब हाइट ऑफ द टावर कितना है, 20 मीटर। दिस इज द आंसर। देखो, हमने कोई इक्वेशन यूज नहीं किया और ये बहुत अच्छे तरीके से हो गया। और एक तरीका हम लोग कर सकते हैं, वो है, देखो और एक टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं कि मान लो ये अगर टावर है एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हमने 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया। ठीक है। ये मान लो एंगल है हम लोग का 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है। अच्छा, और अगर मैं ये वाला आपको दे दिया कि इसका जो हाइट है, ये हाइट हम लोग का है 40 मीटर। अगर मैंने आपको दे दिया कि इसका हाइट 40 मीटर है, तो बताओ कि इस ऑब्जेक्ट को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। अब अपने तरीके से इसको करके देखो, बताओ कितना आ रहा है। टेक जी एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब इसका आंसर हम गैलीलियोस रेशियो से कितना शॉर्टकट तरीके से लाएंगे। सबसे पहले ये जो 20 मीटर पर सेकंड है, इसका कंपोनेंट निकालो अलोंग दिस डायरेक्शन। इसका कंपोनेंट क्या होगा, 20 sin 30, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और g है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड करके घटेगा। तो इसका मतलब है कि कितने सेकंड में ये ऊपर पहुंच गया, ये जस्ट 1 सेकंड में ही ये ऊपर पहुंच गया, राइट। ओनली 1 सेकंड में ये ऊपर पहुंच गया। उसके बाद जब ये नीचे आ रहा था, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था, वर्टिकली नीचे आ रहा था, तब सोचो नीचे जब ये आ रहा था तो वापस हॉरिजॉन्टल लेवल में आने के लिए इसको 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, राइट। अच्छा, उसके बाद 1 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? फर्स्ट एक सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर। उसके बाद वाला 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 मीटर। उसके बाद वाला 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 25 मीटर। ठीक है, बट यहीं पे देखो हॉरिजॉन्टल लेवल पे जब ये आ गया था, ये इस लेवल पे जब ये आ गया था, इस लेवल से नीचे, अब सोचो 1 सेकंड में तो 15 मीटर गया और 1 सेकंड में 25 मीटर गया, तो इसी में तो 40 मीटर हो गया और वही टावर ऑफ द हाइट है। मतलब इसको ये हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे आने में इसको कितना टाइम लगा? ये जो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उससे नीचे आने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। एंड उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा था? 1 सेकंड। वापस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आने में 1 सेकंड लगा, तो टोटल 4 सेकंड लगा। तो हमारा आंसर होगा 4 सेकंड। ठीक है, तो इस तरह का आप लोग बहुत सारा प्रॉब्लम जो इसमें देखो, इस तरह का जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बहुत सारा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग गैलीलियोस रेशियो और गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। तो इस वीडियो को और एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें किस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाले पार्ट में हम और दूसरा दूसरा शॉर्टकट मेथड्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो।